हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछली वीडियो में फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में बात की है। तो अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज मैं इस चैप्टर का बहुत ही छोटा सा आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें आज कुछ नहीं करेंगे, दैट हम पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, दैट इज़ 2 टाइप्स, ठीक है, देयर इज़ 2 टाइप्स। उसके बाद मैं आपको बस ये समझा दूँगी, ठीक है। बाकी का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कहते हैं कि all those quantities which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। कहते कि जो फिज़िक्स के लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है, उसके ज़रिए उसकी हेल्प से हम जो क्वांटिटीज़ हैं वो मेज़र करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिर से बोल देती हूँ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जो हमने फिज़िक्स के लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है, उसके ज़रिए हम कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट की जो मेज़रमेंट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। ये आपकी कुछ बताई हुई हैं आपको एग्जांपल्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। इन्हें ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार पूछी भी जाती हैं। तो मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो देयर आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है कि द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है कि मतलब ऐसे है कि जो खुद से ही हो, मतलब दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी ना हो। डिराइव्ड मतलब जो मैं आगे समझाऊंगी आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखो कहते हैं कि द फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट हो जो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी? जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर है ना, उन्हें मतलब उनसे इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें तो एग्जांपल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यस इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर अलग से चार्ट भी आता है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, दैट इज़ मास। पहले हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की, ठीक है, दैट इज़ मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्पीड है, तो स्पीड जो है वो मैंने फंडामेंटल से बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? स्पीड जो है देखो, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ा है, 10th में हमने बहुत बार पढ़ा है, 9th में बहुत बार पढ़ा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं लेंथ में एंड टाइम को हम टाइम में करते हैं। तो जो लेंथ और टाइम है वो दोनों हमारी फंडामेंटल फोर्स क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल लेंथ एंड टाइम, देखो यहाँ पे हमारा यही है। तो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनाई जाती है, ठीक है। फॉर अदर एग्जांपल दैट इज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी हम लेंथ में मेज़र करते हैं, टाइम इज़ टाइम। तो ये भी जो है सेम एज़ फर्स्ट के बन गया, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया हुआ है। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी जो हमारी, फिर से हमने वेलोसिटी की बात करनी है तो लेंथ में मेज़र करेंगे। एंड चेंज इन टाइम, टाइम जो है चेंज वो होता है टाइम इनटू टाइम। ये इनटू का साइन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, टाइम इनटू टाइम होता है। उसके बाद हम फोर्स की बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। सो ये भी क्या है, मतलब मास आ गया आपका, लेंथ आ गया एंड टाइम आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारा
जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव की हों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ना अगले टॉपिक में हम मेज़रमेंट की बात करेंगे, फिज़िकल यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको मतलब थोड़ा जैसे MLT वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। यूनिट्स वो मास, M जो होता है वो मास के लिए होता है, L लेंथ के लिए, एंड T टाइम के लिए। उसकी बात हम करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।